31 मार्च 1997 बिहार के सिवान की एक दोपहर, दिन के उजाले में गोलियों की तड़तड़ाहट और जमीन पर गिरता है एक नौजवान जो आज भी लाखों युवाओं के लिए मिसाल है। उसका नाम था चंद्रशेखर प्रसाद, 2 बार जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष और सीपीआई का उभरता सितारा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये एक आंदोलन के सपनों की हत्या की कहानी है। ये जंगल राज की उस स्याही की दास्तां है जिसमें आवाज उठाना मौत को न्योता देने के बराबर था। चंद्रशेखर प्रसाद, जिन्हें उनके साथी प्यार से चंदू बुलाते थे, बिहार के सिवान जिले के नजदीक एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। उन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। जेएनयू में वे एआईएसए यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े और 2 बार छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। उनका व्यक्तित्व करिश्माई था। वे न केवल एक छात्र नेता थे बल्कि एक आंदोलनकारी वक्ता और एक्टिविस्ट थे जो शिक्षा, जाति विरोधी संघर्ष और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध थे। जेएनयू से निकलने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन किसी बड़े दल के टिकट से नहीं बल्कि जन संघर्ष और आंदोलन की राजनीति से। 1997 में वो सिवान लौटे थे, वहां के जमीनी संघर्षों को संगठित करने, सीपीआई को मजबूत करने और जनता के बीच एक नया राजनीतिक विकल्प बनाने के लिए। 31 मार्च 1997 को चंद्रशेखर प्रसाद सिवान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दोपहर लगभग 1 बजे जब वे भाषण खत्म करके लौट रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 शूटरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस हमले में श्याम नारायण यादव नामक सीपीआई कार्यकर्ता और एक फल वाले भूताली मियां की भी मौत हुई। ये एक दिन दहाड़े पब्लिक मर्डर था जिसमें हत्या करने वाले ना तो चेहरा छुपा रहे थे और ना ही भागने की जल्दी में थे। इस घटना ने बिहार ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हत्या के तुरंत बाद सीधा आरोप लगा सिवान के आरजेडी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर। शहाबुद्दीन उस समय आरजेडी सरकार के सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक नेताओं में गिने जाते थे। उन पे पहले से दर्जनों हत्या, अपहरण और रंगदारी के मामले थे। चंद्रशेखर ने अपने भाषणों में खुलकर शहाबुद्दीन के गुंडा राज को चुनौती दी थी। उन्होंने आरजेडी सरकार पे हमला बोला, पुलिस की मिलीभगत की बात की और जनता को संगठित करने का काम किया। ऐसे में राजनीतिक रूप से ये हत्या साफ साफ एक टारगेटेड असैसिनेशन लग रही थी, जिसमें न सिर्फ शहाबुद्दीन का नाम उछला बल्कि आरजेडी शासन और लालू प्रसाद यादव की सरकार की भूमिका भी कटघरे में खड़ी हो गई। शुरू में बिहार पुलिस ने केस की जांच शुरू की, लेकिन जनता और छात्रों के भारी विरोध के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। लेकिन यहाँ पे चौंकाने वाली बात यह रही कि सीबीआई ने मुख्य आरोपी शहाबुद्दीन को क्लीन चिट दे दी। सीबीआई ने 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, ध्रुव जायसवाल, शेख मुन्ना, इलियास वारसी और रुस्तम मियां। इनमें से 3 को मार्च 2012 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई और चौथे को नवंबर 2012 में सजा हुई। हालांकि चंद्रशेखर की मां और सीपीआई ने बार बार शहाबुद्दीन के खिलाफ केस खोलने की मांग की, लेकिन सीबीआई ने ना तो उन्हें आरोपी बनाया ना ही कोई चार्जशीट फाइल की। ये न्याय की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या सत्ता में बैठे बाहुबलियों के खिलाफ आजादी से जांच संभव है? इस हत्याकांड के बाद जेएनयू में छात्रों ने इतिहास का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा किया। दिल्ली में बिहार भवन घेराव हुआ, इंडिया गेट से संसद तक रैलियां चली। जस्टिस फॉर चंदू केवल एक नारा नहीं था, वो पूरे देश के छात्रों की आवाज बन गई। लेफ्ट यूनियनों, एनएसयूआई और एबीवीपी जैसे संगठनों तक ने एकजुटता दिखाई। इससे छात्र राजनीति को नया रूप दिया, जिसमें सरकार, प्रशासन और भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ खुला विरोध दिखाई दिया। इस केस ने एक और बात साबित की कि बिहार में उस दौर में कानून का शासन नहीं था बल्कि बाहुबली और राजनीतिक गुंडों का राज था। मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम एक सिंबल बन गया जंगल राज का।
हत्या का मुख्य कारण था एक शिक्षित, ईमानदार, विचारशील युवा नेता का उठ खड़ा होना और इस बात से सत्ता डर गई थी। सीबीआई की ढीली जांच, राजनीतिक हस्तक्षेप और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण, ये सब जंगल राज की परिभाषा बन चुके थे। चंद्रशेखर मरकर भी अमर हो गए। उनका संघर्ष, उनके विचार और उनके सपने आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है जो बदलाव की राजनीति में विश्वास रखते हैं। लेकिन इस केस ने ये भी दिखाया कि कानून की किताबों में इंसाफ लिखा जरूर है, पर जब सामने सत्ता होती है तो सच को भी दबा दिया जाता है। चंद्रशेखर प्रसाद का नाम सिर्फ एक शहीद नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक आईना बन चुका है कि उस दौर का जिसमें एक ईमानदार आवाज को खामोश कर दिया गया, लेकिन उसकी गूंज अब भी जिंदा है। आज जब हम राजनीति में भ्रष्टाचार, अपराध और दबंगई देखते हैं तो एक सवाल उठता है कि क्या आज भी कोई चंदू इस सिस्टम को बदलने का सपना देख सकता है? अगर हाँ, तो उसे हमारी आवाज़, हमारा समर्थन और हमारी चेतना की ज़रूरत है, क्योंकि शहीद वो नहीं जो मर गया, शहीद वो है जो मरकर भी जिंदा है। चंद्रशेखर की हत्या केवल एक युवक की हत्या नहीं थी, वो एक विचार की हत्या थी। और यही जंगल राज की परिभाषा है, जहां सच बोलना गुनाह और चुप रहना इनाम बन जाता है। सवाल अब भी जिंदा है, क्या बिहार आज भी उस दौर से बाहर निकल पाया है? जवाब शायद आप और हम मिलकर तय करें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।